अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूं ब्रोकली। ब्रोकली एक वेजिटेबल भी है और एज अ सैलड भी यूज़ की जाती है, मतलब सलाद के तौर पर भी खाई जाती है। पहले पहले कहा जाता था ये अमीर लोग खा सकते हैं, मतलब ये काफ़ी महंगी होती है। नॉर्मली आपको किसी भी शॉप पर ये देखने को नहीं मिलती। किसी अच्छे स्टोर पर जाएंगे, सब्ज़ी वाली दुकान पर जाएंगे, वहीं पर ही ये नज़र आती हैं। लेकिन अब तो ये घर घर में पहुंचना शुरू हो गई हैं, मतलब अब ये गरीब लोग भी खा सकते हैं। तो आज हम इसकी सीडलिंग करेंगे। ब्रोकली विंटर सीजन की वेजिटेबल है। इसको सर्दी शुरू होने से पहले पहले लगा लिया जाता है, मतलब इसकी सीडलिंग कर ली जाती है। सितंबर से अक्टूबर या नवंबर के महीने तक इसकी सीडलिंग को कंप्लीट कर लिया जाता है। अभी अक्टूबर का महीना है, आज 2 तारीख हो चुकी है। तो आज मैं इसको उगाने वाला हूँ। इसको उगाने के लिए मैं प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है और बहुत अच्छा है। ये स्काई सीड स्टोर से मैं लाया हूँ 20 रुपये का एक गमला, जिसकी चौड़ाई भी 5 इंच है और गहराई भी 5 इंच है। बहुत ही मज़ेदार और अच्छे किस्म का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। मैं काफ़ी सारे पॉट्स ले आया हूँ और इसके अंदर मैं काफ़ी सारी सीडलिंग भी करूँगा और हाउस प्लांट भी लगाया करूँगा। और जो मिट्टी में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो सॉइल यूज़ कर रहा हूँ सोइंग मीडिया के तौर पर, उसमें है 60% कोकोपीट, 20% मिट्टी और 20% कंपोस्ट। अगर आपके पास ये सब कुछ ना हो तो आप ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं। बालू मिट्टी वही होती है जिसके अंदर 50% रेत मिक्स होती है और 50% मिट्टी होती है। अगर आपको फिर भी मालूम नहीं है तो किसी भी नर्सरी से आप बाय कर सकते हैं मिट्टी। कोकोपीट तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब कोकोपीट मंगवा सकते हैं, मुझसे भी मंगवा सकते हैं और चाहे तो स्काई सीड से भी मंगवा सकते हैं। और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में तो बहुत ही सस्ती ये मिल जाती है। मैंने सुना है 75 रुपीज़ से लेकर 150 तक 5 किलो वाला ब्लॉक मिल जाता है, जो कि बहुत ही चीप प्राइस है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कोकोनट की, उनसे काफ़ी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। एनीवे, अब करते हैं हम सीडलिंग। सॉइल को गमले के अंदर डालने के बाद अच्छे तरीके से उसको मॉइस्ट कर दीजिए, अच्छे तरीके से पानी दे दीजिए, ताकि सीडलिंग को पहला पानी इतना मिले कि उसकी जल्दी ही जर्मिनेशन शुरू हो जाए। ये हैं ब्रोकली के सीड। देखने में ऐसा लगता है जिस तरह ये फूल गोभी के बीज हों, लेकिन ये ब्रोकली के बीज हैं, क्योंकि ब्रोकली और फूल गोभी और बंद गोभी ये मिलती जुलती ही हैं आपस में, मतलब इनकी फैमिली एक ही होगी, इसलिए बीज भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब हम इनको फैला देंगे। ज़्यादा पास सीड नहीं रखने, 1/2 इंच का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल साथ साथ में बीज ना रहें, नहीं तो जर्मिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे उसी सॉइल से जो हमने गमले के अंदर भरी थी। बिल्कुल बारीक सी हम लेयर करेंगे। अगर हम इसको आधा इंच या 1 इंच मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो बीज की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी, वो मिट्टी के अंदर ही पड़ा पड़ा गल जाएगा। इसलिए सिर्फ इतनी सी लेयर करनी है कि सूरज की धूप और हवा वहाँ तक ना पहुँच पाए। ये हम तैयार कर रहे हैं पनीरी। जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे हम एक एक पौधा निकालेंगे और अलग अलग पॉट के अंदर शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पनीरी भी तैयार हो सकती है। और अगर चाहें तो डायरेक्ट एक गमले के अंदर एक बीज लगा दे, वहीं से एक पौधा बन जाएगा। लेकिन हमने बहुत सारे बीज लगा दिए एक गमले के अंदर, इसलिए जब ये बड़े होंगे तो हम उखाड़ उखाड़ कर इंडिविजुअल पॉट्स के अंदर लगाते जाएंगे। अब इतनी लेयर काफ़ी है। अब हम इसको पानी देंगे। पानी हम देंगे शावर की मदद से। शावर बिल्कुल बारीक यूज़ कीजिएगा, पाइप से पानी मत दीजिए। अगर आप पाइप से पानी देंगे तो सॉइल और बीज अपनी जगह से हट भी सकते हैं, इसलिए शावर यूज़ कीजिए और उसकी फुहार बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। पानी का थ्रो नहीं होना चाहिए। इतना पानी काफ़ी है क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी पहले से ही मॉइस्ट थी। अब हम इसको रखेंगे फुल धूप में। सीडलिंग कोई भी हो, कोई भी बीज आपने लगाए हों, चाहे फूलों वाले बीज हों चाहे फिर सब्जियों के बीज हों, सूरज की रोशनी बहुत ही ज़रूरी होती है सीडलिंग के लिए, और सूरज की धूप भी। इसलिए हम इसको रखेंगे सूरज की फुल धूप में फुल टाइम के लिए। अगर आपके पास फुल टाइम के लिए धूप नहीं आती तो मिनिमम 4 से 5 घंटे के लिए डेली धूप आनी चाहिए डायरेक्ट, तभी इनकी जर्मिनेशन अच्छे से शुरू होगी और हेल्दी शुरू होगी। टैग लगाना मत भूला करें, ताकि आपको याद रह पाए कि आपने किस चीज़ की सीडलिंग की है और किस डेट को की है। अब हम इसको जल्दी पानी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर धूप की वजह से, हीट की वजह से इसकी मिट्टी जल्दी ड्राई होती है, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो तो आप फौरी इसको शावर की मदद से पानी दे सकते हैं, लेकिन पानी का थ्रो नहीं करना और ना ही हर वक्त इसको वेट रखना है।
सिर्फ सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, हल्की सी गीली होनी चाहिए, तभी सीड की जर्मिनेशन अच्छे से शुरू होगी। तो अब देखते हैं कितने दिनों में इसकी जर्मिनेशन शुरू होती है। तो स्टे विद मी। 2 दिन बाद ब्रोकली की सीडलिंग अच्छे तरीके से शुरू भी हो चुकी है। बीज के अंदर से स्प्राउटिंग बनना शुरू हो चुकी है, मतलब पौधे बनना शुरू हो गए हैं। ग्रीन ग्रीन से आपको दिख रहे होंगे, बीज के अंदर से कुछ कुछ निकल रहा है, जो कुछ ही दिनों में सारे के सारे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। जब ऐसा आप देखें और सरफेस एरिया भी ड्राई हो रहा हो तो आप शावर की मदद से ही पानी दीजिएगा। अगर आप पानी का थ्रो करेंगे पाइप से तो सीड अपनी जगह से हट जाएगा और सीड की जर्मिनेशन बिल्कुल ही फेल हो जाएगी। और इसको फुल धूप में ही रखिएगा जब तक कि ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं हो जाते। और जब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएंगे उसके बाद में भी हम इसको धूप में रखेंगे, क्योंकि ये एक वेजिटेबल है और वेजिटेबल को सूरज की धूप, सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छी लगती है, तभी वो ग्रोथ करते हैं। तो देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। तो स्टे विद मी। 3 दिन बाद जर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही है और जितने भी हमने सीड लगाए थे आई थिंक सभी के सभी जर्मिनेट हो चुके हैं और बहुत जल्द ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। और जब 3 से 4 पत्ते निकलेंगे एक पौधे के, हम इनको निकालेंगे और सेपरेट करते जाएंगे, मतलब एक एक पॉट में एक एक पौधा लगाते जाएंगे और एक पौधा फ्यूचर में बनेगा ब्रोकली। इसकी सोइल को सिर्फ मॉइस्ट रखना है, वेट नहीं करना और ना ज़्यादा ड्राई होने देना है। 8 दिन बाद ब्रोकली की सीडलिंग काफ़ी अच्छे से शुरू हो चुकी है और करीब करीब सभी पौधे जर्मिनेट हो गए हैं, मतलब सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। अब ये बड़े हो रहे हैं। अभी हमें वेट करना होगा जब तक इनके कुछ पत्ते ग्रोथ में ना आ जाएं, उससे पहले हम इनको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। इसको रखना आपने धूप में ही है और पानी रूटीन से देना है। अगर तो आपने छोटे पॉट के अंदर किया हुआ है जिसके अंदर पानी जल्दी ड्राई हो जाता है तो आपको डेली बेस पर पानी देना पड़ेगा। लेकिन जब थोड़ी सी स्प्राउटिंग इनकी बड़ी हो जाए जिस तरह अभी दिख रही है तो पानी का शावर इनके ऊपर डायरेक्ट नहीं करना, नहीं तो पानी की बूंदें इनके पत्तों पर खड़ी हो जाती हैं और वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे बैंड लेकर गिर जाते हैं। इसलिए जब भी आप पानी दें इनके एजिज एरिया पर दे सकते हैं, मतलब सोइल के ऊपर। 9 दिन बाद पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है और ये अब बड़े भी हो रहे हैं, लेकिन अभी इनके दूसरे पत्ते नहीं निकले, जो पहले पत्ते होते हैं वही हैं। जब इनके 3 से 4 पत्ते एक पौधे के निकलना शुरू हो जाएंगे तो हम उस पौधे को उखाड़ेंगे और अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर देंगे, तो वहीं से ब्रोकली बनना भी शुरू हो जाएगी। 17 दिन बाद ब्रोकली की सीडलिंग बहुत ही कमाल शुरू हुई और इनकी ग्रोथ देखिए कितने कितने बड़े पौधे हो चुके हैं। अभी हम इनको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे जब तक कि एक पौधे के 4 से 5 पत्ते ग्रोथ में ना आ जाएं। जब 4 से 5 पत्ते बनने शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम एक एक पौधे को निकालेंगे और इंडिविजुअल पॉट में लगाते जाएंगे, या फिर जहाँ भी शिफ्ट करना हुआ हम करेंगे। तो देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 23 दिन बाद ब्रोकली की सीडलिंग काफ़ी बड़ी हो चुकी है और अब टाइम है इनको ट्रांसप्लांट करने का, क्योंकि पौधे काफ़ी लेंथी हो रहे हैं। अभी इनको स्पेस ज़्यादा ना मिली तो ये मुरझा भी सकते हैं, इसलिए इनमें से कुछ पौधे मैं ट्रांसप्लांट करूँगा। हर पौधा मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। मैंने ये 4 पॉट्स लिए हैं प्लास्टिक के, इनके अंदर मैं 4 पौधे लगाऊंगा और मैं भी एक गमले के अंदर 2 पौधे भी लगा सकता हूँ। इसके लिए जो सोइल यूज़ हो रही है उसमें 50% कोकोपीट, 50% मिट्टी और 20% गाय का गोबर या फिर पत्तों की डिकम्पोज की हुई खाद, इसको मिक्सअप कर लीजिए और उसके अंदर हम ट्रांसप्लांट करेंगे पौधों को। हमने जिस चीज़ के अंदर सीडलिंग की थी वो काफ़ी सॉफ्ट मीडियम है, इसलिए बहुत ही आराम से हम मिट्टी को हटाकर पौधे को बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप फ्लैट टूल से आप थोड़ा सा हटाएंगे मिट्टी को तो बहुत आराम से ये सॉइल हट जाएगी। अब इनमें से हम 2-2 पौधे करके एक एक गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे। ये 6 पौधे हैं तो 6 के 6 ही मैं एक गमले के अंदर लगा देता हूँ। अब हम इसको पानी देंगे। तो मैंने इन 4 गमलों के अंदर पौधों को शिफ्ट कर दिया है, मतलब ट्रांसप्लांट कर दिया है। किसी में 4 पौधे हैं और किसी के अंदर 5 पौधे हैं। ज़्यादा पौधे मैंने इसलिए लगाए ताकि वो स्टैंड बाय पर भी रहें, मतलब बैकअप होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ पौधे मरते हैं तो उनकी जगह पर दूसरे ग्रोथ कर रहे होंगे, और अगर सबकी ही ग्रोथ होती है तो उनमें से हम कुछ काट देंगे। और अभी मेरे पास काफ़ी सारे पौधे पड़े हुए हैं, लेकिन इनको मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, इनको एज इट इज़ इसी तरह रहने दूंगा। अगर इन गमलों में से कोई पौधे मर जाते हैं तो मैं वहां से दोबारा से इनके अंदर ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो ये तो था आपने ब्रोकली सीडलिंग से किस तरह स्टार्ट करनी है। होपफुली अभी तक के लिए आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अभी हम इनको 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे शेडी एरिया में, क्योंकि अभी हमने इसको ट्रांसप्लांट किया है। और अगर हम इसको फुल धूप में अभी से रख देते हैं तो ये ऑलरेडी एक शॉक में है, ये परेशान है, इनकी रूट्स मिट्टी के अंदर सेटल नहीं हुई, इसलिए हीट पड़ने की वजह से
ये मुरझा भी सकते हैं। जब इनको 2 से 3 दिन के लिए शेडी एरिया में रखेंगे तो ये स्टैंड हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको फुल धूप में रखेंगे ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो। तो ये तो था पार्ट 1। अब पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।